आप बांग्ला नहीं समझते, परंतु मुझे विश्वास है इस बूढ़ी माँ के आंखों से बहने वाली आंसुओं की भाषा आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। 5 सेकंड के इस वीडियो में ऐसा हृदय भेदी दर्द है जो चट्टान को पिघलाकर पानी कर दे। दंगाइयों ने इस बूढ़ी माँ से उसका सुहाग भी छीन लिया और बुढ़ापे का सहारा भी। इनके घर से एक साथ 2 अर्थियां उठी। उस विधवा के आंचल से लिपटी अश्रुओं की धारा ममता बनर्जी से पूछ रही हैं कि मेरा सुहाग क्यों उजाड़ दिया गया। क्या उसका अपराध ये था कि वो हिंदू था? क्या उसका कसूर ये था कि वह भगवान की मूर्तियां बनाता था? क्या बीजेपी का दावा है कि इस हिंसा की वजह से 400 से ज्यादा हिंदू परिवार अपना घर द्वार छोड़कर भाग खड़े हुए? बच्चा माँ की गोद में है, वह इस बात से अनजान है कि बाहर चीख पुकार मची है। वह तो यह भी नहीं पूछ सकता कि घर में मुझे लाड़ प्यार करने के स्थान पर मेरी माँ मुझको लेकर कहाँ पलायन कर रही, वह क्यों पलायन कर रही। लेकिन अधिक नहीं, 5-7 वर्ष के बाद जब वह चीजों को समझने लगेगा तब उसे बतलाया जाएगा कि मुसलमानों की भीड़ ने तुम्हें तुम्हारे घर से तब खदेड़ दिया था जब तुम्हें घर की सबसे अधिक आवश्यकता थी। नमस्कार, मैं हूं राजन झा। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में कई स्थानों पर हिंदू विरोधी दंगे हुए, जिसे रोकने में राज्य सरकार पूरी तरह विफल रही। सबसे अधिक प्रभावित मुर्शिदाबाद रहा, जहां आम लोगों को तो छोड़िए, हिंसा के बाद पहुंची बीएसएफ पर भी इस्लामिक कट्टरपंथियों ने जानलेवा हमले किए। দেখুন ভয়ঙ্কর অবস্থা, শামসেরগঞ্জে বিএসএফ এর উপর হামলা। বিএসএফ দায়িত্ব নেওয়ার পরেই প্রতিরোধ শুরু হয়েছে। বিএসএফ কে লক্ষ্য করে পাথর মারা হচ্ছে। আমরা জানি না বাংলা কোন পথে যাচ্ছে। বিএসএফ কে লক্ষ্য করে পাথর, কিন্তু তারা বোধহয় জানেন না একজন বিএসএফ কে পাথর মারলে বিএসএফ পালিয়ে যাবে না পুলিশের মতন। इससे आप समझ सकते हैं कि उनका मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। उनका मनोबल बढ़ा हुआ है क्योंकि ममता बनर्जी उनके लिए कवच बनकर बैठी हैं। बीएसएफ के डीआईजी ने बतलाया कि भीड़ ने उनके ऊपर पेट्रोल बम से हमला किया, पत्थर चलाए। पश्चिम बंगाल हिंसा रोकने में विफल रही टीएमसी अब बीएसएफ को ही दोषी ठहरा रही है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने दावा किया कि बीएसएफ ने घुसपैठियों को इस इलाके में घुसाया ताकि वह हिंसा करें और इससे राज्य सरकार के लिए समस्याएं खड़ी हों। उन्होंने दावा किया कि बाहर से आए लोगों ने ही इस हिंसा का नेतृत्व किया है और अब वो गायब हो गए हैं। Some inputs and allegations that there was a larger conspiracy behind those incidents. Some section of central agency, a section of BSF and a section of 2 or 3 political parties. They were involved in this conspiracy, and with the help of a part of BSF, there was a gap in border. Some miscreants entered, they made chaos, and they were given safe passage to return. टीएमसी नेताओं की इस बयानबाजी से एक बात और स्पष्ट होती है कि हिंसा में स्थानीय मुसलमानों का साथ घुसपैठिए भी दे रहे थे, ठीक उसी तरह जिस तरह कश्मीर में आतंकियों का साथ कुछ स्थानीय लोग दे रहे थे। हालांकि टीएमसी नेता घुसपैठियों के नाम पर स्थानीय दंगाइयों को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे इसमें नाकाम रहे। टीएमसी के एक नेता जहां दंगाइयों को क्लीन चिट दे रहे हैं, वहीं टीएमसी की नेत्री और एमपी महुआ मोइत्रा दंगाइयों के आगे हाथ जोड़ रही हैं, उनके पांव पड़ रही हैं कि आप लोग दंगा मत कीजिए। नमस्कार, आमी कृष्णनगरेर एमपी महुआ मोइत्र बोलছি। আমি সমস্ত মুসলিম ভাই বোনদের কাছে একটি আবেদন করতে চাই যে আপনারা প্লিজ এখন এই ওয়াকফ সংশোধনী অ্যাক্টের পরে বাংলায় যা একটু আমরা অসন্তোষ আবেগ যা প্রকাশ হচ্ছে, আপনাদের আমরা হাত জোড় করে আবেদন করছি আপনারা প্লিজ সংযত হন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, আমাদের তৃণমূল পার্টি এবং মমতা ব্যানার্জি আপনাদের সাথে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আপনাদের রক্ত আমাদের রক্ত। होना तो चाहिए था कि हिंसा और दंगा फैलाने वालों को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाती, परंतु लाचार टीएमसी सरकार दंगाइयों के आगे घुटने टेक चुकी है। ममता की पुलिस कितनी बेबस और लाचार है, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाईकोर्ट को केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश देना पड़ा, परंतु इससे लोग संतुष्ट नहीं हैं। भाजपा नेता और बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने और राष्ट्रपति शासन में ही विधानसभा चुनाव कराए जाने की मांग की। रेसिडेंस रूल्स के अंदर चुनाव कराना चाहिए, नहीं तो यहाँ का राजीव कुमार, मनोज वर्मा ये पुलिस नहीं है, ममता की कैडर है। हम लोग जिहादी का साल लड़ने के लिए तैयार है। जो करना है करूंगा, न्यूटन का थर्ड लॉ है,
लेकिन पुलिस को न्यूट्रल करना पड़ेगा ईसीआई के। विदाउट प्रेसिडेंट्स रूल बंगाल में चुनाव अच्छा तरीके से, डेमोक्रेटिक वे से, ट्रांसपेरेंसी से नहीं हो सकता। जहां हिंदू 50% से कम है, उस बूथ में ये लोग हिंदू को वोट डालने नहीं देगा। ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने इस हिंसा के लिए बीएसएफ और भाजपा को ही जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की। जी हां, यह वही सिद्दीकुल्लाह है जो मुढ़ी बतासा खाकर कोलकाता जाम करने की, शहर को ठप करने की धमकी दे चुका है। यह वही सिद्दीकुल्लाह है जो 50 जगहों पर 10,000 की भीड़ जमा करने की धमकी दे रहा था। एरा आसबे कोलकाताয় বসে চিড়ে গুড় পানি বাতাসা মুড়ি খাবে আর একটু বসবে, কিচ্ছু করতে হবে না। हर बार यही पैटर्न अपनाया जाता है। देश के किसी हिस्से में मुस्लिम दंगाई जमकर हिंसा करते हैं, उत्पात मचाते हैं और उसके बाद दोष हिंदुओं पर मढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोई इस माँ को क्या जवाब दे? आप बांग्ला नहीं समझते, परंतु मुझे विश्वास है इस बूढ़ी माँ के आंखों से बहने वाली आंसुओं की भाषा आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। 5 सेकंड के इस वीडियो में ऐसा हृदय भेदी दर्द है जो चट्टान को पिघलाकर पानी कर दे। दंगाइयों ने इस बूढ़ी माँ से उसका सुहाग भी छीन लिया और बुढ़ापे का सहारा भी। इनके घर से एक साथ 2 अर्थियां उठी। उस विधवा के आंचल से लिपटी अश्रुओं की धारा ममता बनर्जी से पूछ रही हैं कि मेरा सुहाग क्यों उजाड़ दिया गया। क्या उसका अपराध ये था कि वो हिंदू था? क्या उसका कसूर ये था कि वह भगवान की मूर्तियां बनाता था? क्या इसलिए उसके बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया? क्या इसलिए उसके पति को लाठियों से पीटा गया जब तक वह निश्वास न हो गया? क्या ममता बनर्जी यही दिन दिखलाने के लिए केंद्र के कानून का विरोध कर रही हैं कि दंगाई हिंदुओं को मारते रहें? बीजेपी का दावा है कि इस हिंसा की वजह से 400 से ज्यादा हिंदू परिवार अपना घर द्वार छोड़कर भाग खड़े हुए। আমরাকে বলছে কি মোদি পাস করেছে, বিল পাস করেছে, তো হিন্দুকে একটা টিকতে দিব না, হিন্দুকে ঝুড়ে ফেলে দিব, হিন্দুকে লাহাজানি করব, হিন্দুর মাকে যদি এরকম করে বলছে, হিন্দুর ঘর পুরা ভালো ভালো জিনিসকে সোনা দানা নিয়ে লিছে, পয়সা নিয়ে লিছে, তারপর আগুন ধরিয়ে দিছে। सारे घर जला दिए गई है, सारी दुकानें जला दिया गया है। ये देखिए, नजारा देख लीजिए, ये नजारा देख लीजिए, दुकान का लूट कर लिया है। इसका इरादा ही ऐसा ही है। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हर शुक्र जब भी कोई जुलूस होता है, शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाया जाता है। धुलियान से सैकड़ों हिंदू नावों के जरिए गंगा पार करके मालदा जिले के पार लालपुर में शरण ले रहे हैं। शरण लेने वालों में 5 से 7 दिन का यह बच्चा भी है। बच्चा माँ की गोद में है। वह इस बात से अनजान है कि बाहर चीख पुकार मची। वह तो यह भी नहीं पूछ सकता कि घर में मुझे लाड़ प्यार करने के स्थान पर मेरी माँ मुझको लेकर कहाँ पलायन कर रही है, वह क्यों पलायन कर रही है। लेकिन अधिक नहीं, 5-7 वर्ष के बाद जब वह चीजों को समझने लगेगा, तब उसे बतलाया जाएगा कि मुसलमानों की भीड़ ने तुम्हें तुम्हारे घर से तब खदेड़ दिया था जब तुम्हें घर की सबसे अधिक आवश्यकता थी। यह बच्चा पूछेगा कि क्या तब मैं बांग्लादेश में था या पाकिस्तान में। तब लोग हंसेंगे और कहेंगे तुम भारत के पश्चिम बंगाल में थे, जहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी। जिस दौर में तुम्हारा जन्म हुआ था, उस समय बंगाल किसी पाकिस्तान और बांग्लादेश से कम नहीं था। उन्हीं के इशारे पर बेकाबू मुसलमानों की भीड़ ने तुमको परिवार समेत तुम्हारे ही घर से खदेड़ दिया था। अब उस बच्चे के सामने कोई मुस्लिम कहे कि हमारा भी खून शामिल है इस मिट्टी में, हम गंगा जमुना तहजीब वाले हैं, भाईचारे वाले हैं, तो उसका रिएक्शन क्या होगा? सोचिएगा जरूर। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।